हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इतिहास की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। बाबर का आगमन हो चुका था। देखते हैं आज की दूसरी क्लास में हमें कहाँ से पढ़ना था। हाँ, हमें यहाँ से पढ़ना था बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा अवस्था ठीक उसी प्रकार की थी जिस प्रकार तुर्कों के आक्रमण के समय 8वीं और 10वीं शताब्दी में थी। इस समय भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इस समय भारत क्या था, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और ये शासक एक एक राज्य पर आक्रमण करते थे और जीतते जाते थे, तो अपना विस्तार इसी प्रकार बढ़ाते जाते थे। तो आगे क्या था, ये राज्य परस्पर ईर्ष्या द्वेष रखते थे और ये जो राज्य थे आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते थे और जीत के बाद राज्य हड़प लेते थे और प्रायः एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे। इसका मतलब वही लड़ाई करते रहते थे। फलतः बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण मिला। बाबर के आक्रमण के समय निम्नलिखित राज्य थे। बाबर के आक्रमण के समय कौन कौन से राज्य थे? दिल्ली थे, मेवाड़ थे। इसी टाइप से हम पहला क्या है, दिल्ली। बाबर ने पहले कहाँ आक्रमण किया? दिल्ली पर। दिल्ली को अपने निशाना बनाया। तो क्या हो जाएगा, दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था जो 1517 ईस्वी के में दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसका राज्य विस्तार दिल्ली, जौनपुर, बिहार, बयाना, आगरा तथा चंदेरी तक था। इब्राहिम के हठ धर्मी स्वभाव के कारण अफगान सामंत अत्यधिक असंतुष्ट थे। वहाँ के जो अफगान सामंतवासी थे, जो वहाँ के निवासी थे, मतलब जो वहाँ के क्षेत्रवासी थे, वह बहुत असंतुष्ट थे। किससे? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के हठ धर्मी मतलब जिद्दी टाइप के स्वभाव के कारण अफगान के सामंत अत्यधिक असंतुष्ट थे। स्वयं सुल्तान के चाचा आलम खां लोदी की आंखें दिल्ली के सिंहासन पर लगी थी। स्वयं सुल्तान के चाचा, जो सुल्तान था उसके चाचा कौन? आलम खां लोदी। इब्राहिम खां के चाचा आलम खां लोदी, उनकी आंखें दिल्ली के सिंहासन पर लगी थी। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने अपने को वहां का बादशाह घोषित कर दिया था। बिहार और जौनपुर में भी अफगानों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। कहाँ पर? बिहार और जौनपुर में अफगानों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इस प्रकार दिल्ली के राज्य में चारों ओर अशांति छाई हुई थी। मतलब चारों तरफ से दिल्ली को अपना राज्य बनाने के लिए शासक आपस में लड़ाई करते रहते थे। तो ये क्लास थी आप लोगों की दूसरी। ये पूरी थ्योरी क्लास चलेगी आप लोगों को। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।